तो चलिए जी, आज ना आप सभी को हम 12th क्लास के केमिस्ट्री का ना चौथा चैप्टर में आ चुके हैं। जिस प्रकार से ना आपको हम चैप्टर 1, 2, 3 बता चुके हैं ना, तो आज आपको हम चौथा चैप्टर रासायनिक बलगत के देखिए जी, आज ना इस चैप्टर से आपको इतने सारे प्रश्न बता देंगे कि इससे बाहर ना आपके एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला है जी, गारंटी लेते हैं, ठीक है ना? एकदम सारा का सारा प्रश्न का ना उत्तर एकदम बउवन या तो अन्य के याद करा देबो। बस कुछ नहीं करेगा को बस तुहनी सबकी करिए ना, बस कान में फ़ोन डाल लिया, सुनते रहिए सारा का सारा प्रश्न का आंसर याद होई तो हम गारंटी लेयो, ठीक है ना? अगर ई वीडियो पे क्लिक केला तो 5 मिनट और रुक जाइए, ठीक है को ना? 5 मिनट में आपको हम 5 से 6 नंबर दिला देंगे जी, ठीक है? लेकिन देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा-सा हम जो है ना बात कुछ बता देना चाहते हैं, ठीक है ना? देखिए जी, ये जो है ना देखिए, अगर जिनको भी अगर नोट्स लेना है ना, चलिए, तो इन नंबर पे ना आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए जी, और यह जो है ना चलिए और भी ज़्यादा अगर जानकारी लेना है तो भाई फिर आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि इस नोट्स में से ही ना आपके एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं ना, सारे प्रश्न पूछे जाएँगे, 100% गारंटी हम देते हैं जी, 100% गारंटी है कि पूछे जाएँगे। नहीं विश्वास है ना, तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा। उसके बाद सारे के सारे प्रश्न को हम जो है ना मिलवा देंगे, ठीक है ना? चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा एक शायरी यहाँ पे लिखे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वैसे हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? खुद को ऐसा बनाओ ना भाई, है ना? कि जहाँ अकेले हो, वहाँ अकेले ही काफ़ी हो। मतलब ना आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है ना? जहाँ आप अकेले हो ना, वहाँ आप अकेले ही काफ़ी हो जी, ठीक है? खुद को ऐसा बना लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट टाइम लेंगे और सारा का सारा जो है ना प्रश्न आपको याद करवा देंगे, ठीक है ना? एकदम बउआ नियन रट्टा नहीं मारिए, बस कहानी के सुनते रहिए। कहानी नहीं मतलब कि तोहनी के देहाती भाषा में बताइबो, तो सुनते रहिए चला। देखा आज ये वीडियो अगर जो है ना अगर चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए पहला जो है ना देखिए रासायनिक बलगति किसे कहते हैं? चलिए एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं, ठीक है? तो आपको बताना है ना कि रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ना रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल है। देखिए, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना। आपको बताना है कि जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग, है ना? रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसको जो है ना क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग और जो है ना क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक बलगतिकी बोलेंगे। बात क्लियर है ना? अच्छा, अब लिखे के बारी आ गया तो कैसे लिखेगा मेरे भाई? तो तुहानी कैसे लिखेगा को कि रासायनिक बलगतिकी उसे कहते हैं। ये रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। बहुत ईज़ी है। चला तो अन्य के एकदम बउवन ने समझा दो, रट्टा नहीं मार के चला। अब देखा 2 नंबर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग। भाई दुनिया के जो प्रश्न हम इसे बोलते हैं, देखिए वेग, वेग माने समझ रहे हैं ना? जैसे कि कोई चल रहा है, कितना वेग से चल रहा है, ठीक है? तो वही है कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, उसी को मतलब उसका वेग जो है ना बताना है। कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग किसे कहते हैं? दुनिया के ये प्रश्न है भाई। देखिए आपको बताना है ना कि समय के साथ अगर अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है ना? तो उसी को बोलेंगे अभिक्रिया का वेग या तो दर बोलेंगे। चलिए आपको समझा दें, ठीक है ना? भाई जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या कोई समय में हो कि नहीं होगा, है ना? तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है? जैसे मान लिया जाए, है ना? कि आपको बताते हैं A प्लस B हो गया, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। A प्लस B अब बन रहा क्या C प्लस D बन रहा है, ठीक है? तो देखिए रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया है ना, वेग माने कोई समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है? रासायनिक हो रहा है, वेग भी बदल रहा है। तो आपको बताना है कि समय के साथ अगर इसके अभिकारक और प्रतिफल, क्योंकि ये अभिकारक ना है, ये प्रतिफल है। तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के वेग या जो है ना दर बोलते हैं, इसी को है ना ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा ना, रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि समय के साथ अगर अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग। याद होलो जी? याद हो गेलो तो हमरा पता को, ठीक है को ना? तो सब कॉपी में लिख लिया। अगर तू सब चाहका ना कि एकर आंसर नहीं, हमरा लिखल मिले नोट्स, तो तू सबके ना हमर नंबर पे मैसेज करे पड़तो, मिल जेतो फ्री में, ठीक है? पैसा-वैसा ना लेंगे, लेंगे मतलब बहुत ही कम लेंगे, आप लोग दे दीजिएगा ना, चलिए। अब देखिए 3 नंबर क्या? अब 3 नंबर देखिए नाम भले आपको लग रहा है तीव्रगामी, तीव्र माने क्या? आप लोग स्पीड एकदम जान रहे होंगे, नहीं, तीव्र माने स्पीड नहीं, बहुत ही कम समझना है, ठीक है ना? तो आपको बताना है देखिए क्या बोल रहा है, तीव्रगामी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बताना कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होता है
है ना? जो अत्यंत अल्प समय में संपन्न होता है ना, जो है ना, माने कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में संपन्न होता है, उसे तीव्रगामी अभिक्रिया बोलेंगे, है ना जी? याद होलो ना? देखा फिर से हम बोलाइए, देखा बोल दो ना तीव्रगामी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बताना वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में संपन्न होता है, उसे तीव्रगामी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अब कुछ हार्ड भी है नहीं, बहुत ईज़ी तरीके से आपको बता रहे देखिए, अभिक्रिया का औसत वेग, चलिए एकदम बहुत ईज़ी तरीके से बताते हैं, है ना? अभिक्रिया का औसत वेग किसे कहते हैं? तो बताना है कि निश्चित समय अंतराल बाद, है ना भाई? कोई निश्चित समय उसके अंतराल बाद अगर जो है ना परिवर्तन होता है सांद्रण में, तो उसे बोलेंगे क्या? पता है ना? मान लिया यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है? ए प्लस बी बन रहा है सी प्लस डी, ठीक है? अभी कोई क्या बोलता है कि किसी क्या बोलते हैं निश्चित समय अंतराल माने एक समय हो रहा है, ठीक है ना? जैसे कि 10:12 हो रहा है, ठीक है? तो एक निश्चित समय अंतराल बाद अगर उसके सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, उसे बोलेंगे अभिक्रिया का औसत वेग। लेकिन लिखना है कैसे? चलिए आपको बताते हैं। आप कैसे लिखना है कि निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रण में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं, सिंपल है ना? चलिए बहुत ईज़ी है जी, रट्टा नहीं मारना, बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, सारा का सारा आंसर याद हो जाएगा जी, हम गारंटी लेते हैं। चलिए अब जो है ना पास्ट में ध्यान दीजिएगा, वेग स्थिरांक क्या है? देखिए जी आपसे भी कौन ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स का मिलेगा, है ना? केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायो का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, मैथ का सभी चीज़ का आपको मिल जाएगा जी। तो देखिए, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? एकदम सिंपल है भाई, रट्टा तो मारना है नहीं, एकदम भौवा वाला है। चलो हम बताते हैं। आपको लिखना है ना कि वेग स्थिर ये जो है ना देखिए, वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है, जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो जाए, सिंपल है। जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई जैसे कि मान लिया जाए A प्लस बी, है ना? C प्लस डी बन रहा है, ठीक है? ये अभिकारक है ना? तो जब अभिकारकों का सांद्रण 1 हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक बोलेंगे, सिंपल है। तो कैसे लिखना है? तो बताना है कि जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक। या तो फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना? कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है कि जब अभिकारकों के सांद्रण इकाई हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक, सिंपल है ना? चलिए वेग मैंने देखिए आपको ट्रिक बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। कोई लड़का है, स्कूल जा रहा है बैग टाँग के, तो भाई बैग एक ही को ना टाँगेगा, तो भाई एक माने याद रखिए, ठीक है ना? जब सांद्रण का जो है ना इकाई हो जाता है, माने 1 हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे। अब 6 नंबर है बहुत तेज़ी चलिए बताते हैं ना, क्या बोल रहा? कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल देखिए अर्ध आयु माने क्या होता है? अर्ध माने आध आयु माने समय, आयु माने काल है ना? चलो वही है ना? तो क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में लगा समय, सिंपल है रासायनिक अभिक्रिया तो क्या बोल रहा? रासायनिक क्या बोला? अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, तो जब कोई अभिक्रिया को आधा होने में लगा समय, उसे क्या बोलेंगे? अर्ध आयु काल बोले अर्ध माने आधा, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को जो है ना पूरा होने में क्या बोलते हैं आधा होने में ना लगा समय का बोलेंगे अर्ध आयु काल बोलेंगे सिंपल है ना? तो याद रखना अर्ध आयु काल, ठीक है? बहुत अच्छा। देखिए अर्ध आयु जो काल होता है ना टी हाफ बराबर आप लोग याद रखिएगा है ना 0 है ना 693 बटा के होता है अर्ध आयु काल ये वाला जो है ना याद रखिएगा ठीक है? अब देखिए अब ताप गुणांक चलिए ताप गुणांक आपको बता दें। ताप माने क्या? टेम्परेचर है ना? टेम्परेचर ना हो रहा जी, आग है ना? चलिए आपको बताते हैं। सिंपल है, कुछ रट्टा नहीं मारना, ताप गुणांक। चलिए बताते हैं। देखिए जी, मेरा मानना है कि वीडियो से 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, सारा का सारा आंसर आपको याद हो जाएगा। देखिए और इतना तो गारंटी है कि इस चैप्टर से ना आपके एग्ज़ाम में एक भी पूछ ही नहीं सकता और उसका औकात नहीं इतना है कि इससे बाहर कोई पूछ देगा जी। क्योंकि पूरा के पूरा हम निचोड़ प्रश्न लाए हैं जी, ठीक है? इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, ठीक है? अब देखिए ताप गुणांक क्या है? तो मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के ताप को ना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्राप्त वेग स्थिरांक मान लिया जाए, है ना? कि कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है? कोई अभिक्रिया A प्लस बी है, ठीक है? A प्लस बी है, ठीक है? इसको अगर हम ताप बढ़ा दें कितना 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो कोई रासायनिक अभिक्रिया के ताप को ना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो प्राप्त वेग स्थिरांक होता है, जैसे इसको बढ़ाएँगे ना जी, तो कुछ वेग स्थिरांक प्राप्त होगा कि नहीं होगा, है ना? तो प्राप्त वेग स्थिरांक, है ना? वेग स्थिरांक और 10 डिग्री ताप बढ़ाने से पहले वेग स्थिरांक के अनुपात माने जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएँ, तो जो प्राप्त हुआ हमको वेग स्थिरांक,
और जो नहीं मतलब बढ़ाए तो उससे पहले जो था उसी का अनुपात को क्या बोलेंगे, जो है ना ताप गुणांक बोलेंगे। सिंपल है। ताप गुणांक किसे बोलेंगे? तो आपको बताना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को ना अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से जो वेग स्थिरांक प्राप्त होता है, और 10 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं बढ़ाते हैं मान जो पहले था ना वो जो वेग स्थिरांक है, तो दोनों का अनुपात माने जो प्राप्त हुआ है, जैसे कि हम 10 डिग्री बढ़ाए ना जी, तो प्राप्त जो हुआ था वेग स्थिरांक, और जो नहीं बढ़ाते जो पहले से था, तो वो दोनों के अनुपात क्या कहलाएगा? वेग स्थिरांक कहलाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री बढ़ाने पर प्राप्त वेग स्थिरांक और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से पहले के वेग स्थिरांक के अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। सिंपल है ना? याद हुआ ना मेरे भाई? रट्टा नहीं मारना, एकदम बउआ ने समझा रहे, ठीक है? चलिए, और आप लोग जानते हैं चैप्टर एक ठोस अवस्था, विलयन और सब नहीं देखे ना, वैद्युत रसायन, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ईजी तरीका से उस जो पढ़ा चुके हैं। अब देखिए 8 नंबर है मेरे भाई, 8 नंबर एकदम बउआ वाला है। की बोल रहा है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया के घात को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई अभिक्रिया है ए, है ना? ए हो गया, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? ए, क्या बोल रहे ए, यहाँ पे क्या आपका बी हो गया, ठीक है? यहाँ पे पावर 2 है, इसका 3 है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया का घात का योग है। जैसे घात यहाँ पे 2 है और 3 है, जोड़ेगा 5 आ जाएगा, ठीक है? अभिक्रिया की कोटि तो 5 हो गया। तो बोलेगा अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो बताना अभिक्रिया के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। बहुत तेजी है, रट्टा नहीं मारना है। देख रहे हैं ना? अभिक्रिया के जो घात है ना भाई, उसी का योगफल क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। अब चला, बहुत इजी। देखिए इसमें से ना आपके एग्जाम में एक तो जरूर आ जाएगा। चलिए, अब प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, याद रखना। देखिए, जब आपको बताते हैं, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? बताना कि जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 होता है, ठीक है? जिन अभिक्रिया के लिए अगर कोटि का मान 1 होता है, उसे बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 2 होता है, उसे बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और तृतीय, जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 3 होता है, उसे बोलेंगे तृतीय जो है ना, कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि, जिन अभिक्रिया के लिए जो है ना कोटि का मान 0 होता है, उसे क्या बोलेंगे? शून्य अभिक्रिया। सिंपल है, याद हो गया ना? सिंपल आपको बताना है, ठीक है? कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे बोलते हैं? तो आपको बताना है कि जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 होता है, उसे बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 2 होता है, उसे बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। और तृतीय कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 3 होता है, उसे क्या बोलेंगे? तृतीय कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया किसे बोलेंगे? तो जिन अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 0 होता है, उसे क्या बोलेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो हमको पूरा उम्मीद है तो अनिल साहब के मतलब की याद हो रलो जी, हमरा इतना तो उम्मीद है खुद पे, है ना? चला जी। अब एकरा से इजी नहीं याद हो तो हम की करियो जी। अब एकरा से इजी तोरा मिल नहीं सका को, अगर किताब वाला देखबा देखा एमवीवीआई क्वेश्चन आ गया है। एमवीवीआई क्वेश्चन, ई दोनों को एमवीवीआई लगा लीजिएगा। ई तो एमवीवीआई है क्वेश्चन, ये भी आपका एमवीवीआई क्वेश्चन है 2026 के लिए, ठीक है? चलिए, आपको एकदम बहुत ही सिंपल तरीका से सभी काम बताते हैं। देखिए, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? देहली ऊर्जा, तो बताना है कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। जैसे कि मान लिया जाए, है ना, कि ए प्लस बी अपन सी प्लस डी, है ना? तो देखिए, ये अभिकारक कौन हो गया? ये हो गया आपका अभिकारक हो गया, ठीक है? अभिकारक हो गया, और ये आपका प्रतिफल हो गया। ये तो जान भी करते हैं ना? तो देखिए, तो बताना देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बताना है कि अभिकारक के अणुओं के पास, है ना, जो ऊर्जा होता है उसे कहा, जैसे कि यहाँ पे अभिकारक है ना, तो इसके पास जो ऊर्जा है ना, उसी को बोलेंगे कहा देहली ऊर्जा बोलेंगे। सिंपल है। तो अभिकारक के अणुओं के पास जो ऊर्जा रहता है उसी को बोलेंगे देहली ऊर्जा। तो कैसे लिखना? तो बताना है ना कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा, क्या लिखना? ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो किसके पास रहता है? जो अभिकारक के अणुओं के पास रहता है, उसे देहली ऊर्जा बोलेंगे, है ना? प्रतिफल के अणुओं के पास नहीं, बल्कि अभिकारक के अणुओं के पास रहता है। अब चलिए हम चलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है? क्या जी? तो की याद नहीं होलो देहली ऊर्जा जी? एकदम देहाती भाषा में याद करा दो, टेंशन नहीं ला, समझला ना? चला जी। अब आगे हम बढ़ाइयो। हर एक वीडियो तो सब देख लिया, और रात में 8 बजे लाइव क्लास चलता है, आप लोग आ जाइएगा। चलिए, संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सिंपल है, याद रखना कि अभिकारक से, ध्यान दीजिएगा ना, अभिकारक से ध्यान दीजिए ना, अभिकारक से, है ना, अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा, मान लिया अभिकारक है, अगर हम अभिकारक से जो है ना मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना? चलिए,
अगर हम मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे तो भाई निर्माण करने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं पड़ता? उसे बोलेंगे संकीर्ण ऊर्जा बोलेंगे, सिंपल है ना? तो आपको बताना है कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को, क्योंकि मध्यवर्ती का निर्माण जब करेंगे ना तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा ना, तो उसी ऊर्जा का बोलेंगे जो है ना संकीर्ण ऊर्जा बोलेंगे। चलिए, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, मेरे भाई बहुत ईजी है ना, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, चलिए बताते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा, आप लोग ना आराम आराम से पढ़िए, है ना? और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा, आप लोग एग्जाम दे के आइएगा, सारा क्वेश्चन हम मिलवा देंगे, ठीक है? चलिए, छद्म मेकानो का विक्रिया सारा का सारा मिल जाएगा जी। चलिए, छद्म मेकानो का विक्रिया किसे कहते हैं? तो बताना है ना कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में तो उच्च कोटि के लगबे करेगा, लेकिन जो है ना अभिक्रिया निम्न कोटि का रहता है। माने वैसा अभिक्रिया जो देखने में, ध्यान दीजिएगा ना, जो देखने में ना उच्च कोटि का लगता है, उच्च कोटि का विक्रिया लगता है, लेकिन वास्तव में जो है ना क्या बोले जी, निम्न कोटि का होता है। गजब हो गया जी, ये तो जादू हो गया। हाँ जी, बोलेगा ना कि छाता में कानों का विक्रिया किसे कहते हैं? तो बताना कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में तो उच्च कोटि का प्रतीत होती है, किंतु यह अभिक्रिया निम्न कोटि की होती है। छद्म एकाणु का विक्रिया कहलाता है। बात खत्म, एकदम बउआ ने तो अन्य के समझा दिलियो, रट्टा नहीं मारिया, समझ ला ना जी। चला देखा, हमारा मानना है को अगर हमारे क्लास में अइला है ना जी, तो पूरा के पूरा हम याद करवा देबो। अब देखा 13 नंबर की कर लो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक का नाम। और ये वाला ना तेरे मासिक का जो एग्जाम पड़ा था ना, ये क्वेश्चन आ गया था जी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पहले हम तैयार किए थे, है ना, बता भी दिए थे, तो सभी लोग बना के आ गए थे, लेकिन इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अब बोलेगा ऐसा क्यों नहीं मिलेगा जी? आप लोग को मेरे नंबर पे मैसेज करके इसका नोट्स ले लेना होगा, ठीक है? या तो आप लोग मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा ना, आपको वहाँ पे सारा चीज मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ए टू जेड आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन मिल जाएगा, गारंटी लेते लड़ने का, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आपका, और जो है ना क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, सारा चीज आपको मिल जाएगा, लॉन्ग मिलेगा, ठीक है? अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब अभिक्रिया की अनभिक्ता किसे कहते हैं? तो बताना है कि अभिक्रिया को, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले है ना, सभी क्या बोलते हैं, सभी अभिकारकों की संख्या, मान लिया जाए कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है? अब अभिक्रिया में क्या-क्या भाग ले रहा है, इसी के संख्या क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे, सिंपल है। सॉरी, अभिक्रिया का अनभिक्ता ना बताना है कि जो है ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल संख्या, माने अभिकारक कितना भाग ले रहा है ना, तो उसी की कुल संख्या क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता। सिंपल है। आप देखिए टक्कर सिद्धांत जो कि 5 नंबर में आता है, टक्कर सिद्धांत। देखिए आपको मतलब 13 नंबर छोड़ दिए ना, 13 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब बात करते हैं टक्कर सिद्धांत। देखिए टक्कर सिद्धांत में कुछ नहीं है ना? जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पे कोई आपका जो है ना ए हो गया, ठीक है? ए हो गया, ठीक है? और यहाँ पे आपका अभिकारक बी हो गया, ठीक है? अभिकारक है। इधर बन रहा उत्पाद सी प्लस डी बन रहा। तो कहा भाई ये जो बन रहा है, इसमें आपका कण होगा ना, छोटा-छोटा कण होगा, है ना? कण होगा, इधर भी आपका कण होगा, है ना? यानी कि टक्कर, माने जब आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो इससे टक्कर खाएगा, ये इससे टक्कर खाएगा ना, तो टक्कर करने के कारण जो है ना क्या बोलते हैं, जितना अगर इसमें प्रभावी अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगा ना, उसमें वो जो है ना बनेगा, ठीक है? तो जब क्या बोलते हैं, जब अभिकारक के ठोस में जो कण रहता है, जब आपस में आप जो है ना अभिक्रिया करता है, तो टक्कर करने से जो उत्पाद बनता है उसे बोलेंगे टक्कर सिद्धांत बोलेंगे। अगर देखिए अगर आपको अच्छा से इसका नोट्स चाहिए ना, तो आपको फिर जो है ना मेरे नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, वैसे आपको हम बता देंगे, लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना? चलिए, कि जब अभिकारक के अणुओं में जो सॉरी ऐसे लिखना, जब अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं, तो टक्कर करने से उत्पाद का निर्माण होता है, उससे बोलेंगे टक्कर सिद्धांत। अगर और अच्छा से लेना, तो फिर आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, दे देंगे, बेफ़िक्र रहिए। अब देखिए, अभी जो है ना अभिक्रिया की जो है ना आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, सिंपल अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा आपको बता दिए, अभिक्रिया की आणविकता का भी जो है परिभाषा बता दिए। तो हाँ, जो है ना आशा करते हैं भाई आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि हम दोनों का परिभाषा ना आप सभी को बता देंगे, ठीक है? क्योंकि अभिक्रिया की ना मेरे भाई आप जो है ना आणविकता की बता चुके हैं, अभिक्रिया की कोटि भी बता दी है। अगर आप लोग चाहिए तो डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, या तो फिर आप लोग ऐसा चिन्ह बना दीजिएगा, ठीक है? आपका मन है जैसे बना दीजिए, ठीक है? देखिए, जो हम क्वेश्चन छोड़े, अगर आप लोग उसका आंसर लेना चाहते हैं ना, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस शर्त देखिए सभी प्रश्न का उत्तर ना लेने के लिए भाई इन नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, या तो वीडियो देखकर याद ही कर लीजिए, वो आपका मन है ना? देखिए मेरा यहाँ ना कमजोर छात्रों पे विशेष ध्यान जो है ना दिया जाता है जी।
देखिए जी, मेरा मानना है कि पूरा क्लास कर लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक सॉरी नहीं बचेगा जी। और मेरा प्रयास जो है ना, आप लोगों को टॉपर बनाना। आपको लगता होगा टॉपर ऐसे बन जाएंगे, ऐसे जो गलत गलत देखिए, जिनको लगता है गलत गलत आंसर मत याद कीजिए। ये आपका एसएसटी नहीं है। एसएसटी रहता है ना, तो पूरा पूरा आपको लिखना पड़ता है, लेकिन साइंस है भाई, आपको दाल भात नहीं बनाना। सर का आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है? एकदम इतना शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? और वीडियो का ना एक से दो बार देख लीजिएगा। और यही जो है ना 5G ट्रिक का कमाल है मेरे भाई, ठीक है? 5G जो आप लोग थंबनेल पे देखे ना 5G, यही आपका देहाती भाषा में बताएं, देहाती भाषा में, ठीक है? और आपको अब अगला आएगा 5वां चैप्टर का वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना? और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो है ना मेरे द्वारा जो बताया गया डिफिनेशन है, आपको कैसा लगा है जी? पढ़ने में मजा आया ना? तो आप लोग अपने प्यारे हाथों से एक ना प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कमेंट करते हैं ना, तो पढ़ने में देखिए रिप्लाई भी देंगे कमेंट की जगह, ठीक है ना? बहुत हमको अच्छा लगता है, ठीक है? आप लोग जरूर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है जी, क्लास को बंद करते हैं। और अगर तो अन्य हमारा वीडियो अच्छा लगा को ना, तो चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर दिया। और देखिए लाइक करे के मन को तो करा, नहीं तो नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर कर दिया जी। कुछ करा चाहे नहीं, शेयर अपन दोस्त के पास कर दिया। जब वो हमको ना दोस्त वगैरह पास शेयर कर दिया, समझ ला। देखा वीडियो कब बना रही हूँ, 11:46 में रात में शूट कर रहे हैं वीडियो, है ना भाई? चलिए तो वीडियो को बंद कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारा का सारा उत्तर याद हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है? चलिए, अगर नहीं याद होगा तो फिर हमसे संपर्क कीजिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? तो क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना?